now you have a better chance of participation. Class participation जो है आप अपना unmute करके, mic unmute करके कर सकते हैं. You can ask questions, you can contribute, you can make comments. और अगर आप, if you are shy, you don't want to jump in with your mic, then you can type in chat your questions और वो है, और मुझे जैसे जैसे मैं मुझे ये नज़र आएंगे तो मैं जवाब उसके देता रहूँगा. ठीक है. तो let me show you कि हमारा एजेंडा क्या है आज का, how are we going to proceed today, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है. And so let me share my screen here, and आप लोग मुझे बताइए कि आपको वो स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही. So can you all see my slides? Yes, sir. Okay, excellent. I really appreciate those who can like unmute their mic and respond to me besides chat, क्योंकि sometimes ये जो chat window होती है ये मुझे visible नहीं होती. इस वक्त मैं आप लोगों से पूछूंगा कि what do you see on your screen exactly इस वक्त right now? The first Introduction to computing slide. ठीक The है. first slide of introduction to computing. Okay, that's very good. तो overview एक तो मैं आपको दूंगा कि हम इस कोर्स में करेंगे क्या चीज़ है ना, कितने टॉपिक्स कवर करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या हमारा मोडस होगा उसका लर्निंग का. दूसरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं. ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ. ठीक है, कि आपके पास ये जो जूम लिंक है, ये दिस लिंक विल रिमेन वैलिड. ठीक है, फॉर द कमिंग क्लासेस. तो आपने इसी लिंक को दोबारा से क्लिक करना होगा. एवरी टाइम आपको ये नया लिंक नहीं मिलेगा. ठीक है. इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो जिन लोगों के पास लैपटॉप्स वगैरह नहीं है एंड दे वुड लाइक टू कम टू द वीडियो कैंपसिंग रूम, तो वहाँ पे आए, क्योंकि आसिफ साहब वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका. वहाँ पे फैसिलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है. So you can avail that opportunity. So that is a second channel that is accessible. तीसरी चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस की, वो ये है कि आपका जो LMS है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हब फॉर योर लर्निंग. ठीक है, उसमें असाइनमेंट्स आपको वहाँ से मिलेंगी, आपकी डिस्कशंस वहाँ पे हैं, आपकी विकी वहाँ पे है, आपका फोरम वहाँ पे है, आपका सोशल मीडिया वहाँ पे है. तो गो एंड एक्सप्लोर योर LMS, उसके सारे लिंक्स जो हैं, और वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें. वहाँ पे आपकी ये सारी जो है इसमें लर्निंग वहाँ पे होगी. और इसके अलावा जो क्लास के एंड में हमें थोड़ा सा जो टाइम मिलेगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. ठीक है. तो लेट मी शो यू कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट व्यू वीक में हम करेंगे क्या. ठीक है. कैन यू सी दिस फ्लो चार्ट ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो देखिए, हम जो है ना, हमारा जो शुरू के जो कुछ वीक्स हैं, कुछ सेशंस हैं, उनमें हमारा फोकस ये है कि हम एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है उसका आंसर लेके आए सामने अपने. और वो क्वेश्चन है कि ये कंप्यूटर बेसिकली ये सारे काम करता कैसे है. मिसाल के तौर पे आप मुझे इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी लैपटॉप की या मोबाइल पे देख रहे हैं, और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और मेरी स्लाइड्स देख रहे हैं, और वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है. ठीक है. तो ये सारे काम होते कैसे हैं. ठीक है, ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो पता करने हैं, और उसकी जो है मिस्ट्री हमने सॉल्व करनी है. फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट क्विकली आस्क दिस क्वेश्चन कि आप यहाँ पे देखें कि स्लाइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. तो मेरा सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है. ठीक है. तो आप पार्टिसिपेट करके मुझे बताइए कि इंफॉर्मेशन क्या है. यू कैन टाइप इन योर आंसर्स. Sir, process data is known as information. जी बिल्कुल सही है. आप टाइप भी कर सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टाइप एज वेल. Sir, the facts provided are also called information. जी जी बिल्कुल सही है. और अगर डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. सॉरी, ये थोड़ा सा आवाज़ आप थोड़ी सी कम आ रही थी. आप थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बात करेंगे. कह रहा हूँ कि अगर डेटा के ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, ठीक है. आपका नाम क्या है? बिलाल अहमद. बिलाल.
तो बिलाल कह रहे हैं कि देखिए डेटा पे जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब बाइनरी हम लोग वैल्यूज में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जी वंस एंड बिल्कुल, जीरोस में। ये बात भी बिल्कुल आपने सही कही कि हम when we talk about computers normally we talk about binary systems. Information is organized data. अब्दुल रहीम फारूकी साहब जो हैं चैट में कह रहे हैं in things conveyed or represented is info. अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं so these are all करेक्ट आंसर्स। ठीक है, इसमें सब आंसर्स जो हैं करेक्ट हैं और एक हमारे पास एक रफ आइडिया है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात अभी की है आपने। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया पूछना, क्या नाम था आपका? वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जो बात की आपने। अदीन। जी अदीन। ऑलराइट, अदीन। तो देखिए लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है और आप सब लोगों को पता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है इट्स नॉट अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ये नहीं कहते कि कितने किलोग्राम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या हमारी इंफॉर्मेशन इस सूटकेस में भर के हमें दे दें। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी। So you all agree कि it's an intangible entity information? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसको ऐसा तो नहीं होता कि हम देख के कहें देखें कितने नीले रंग की इंफॉर्मेशन है या कितने लाल रंग की है, यानी कि इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक इंटेंजिबल चीज है, लेकिन है क्या चीज है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? एनी आइडियाज? एनीवन कैन पार्टिसिपेट? Sir, इंफॉर्मेशन क्या समझना चाहिए? electrical signals are basically the foundation of information inside the machine, I think. ओके, सो दिस इज वन आंसर कि जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो शायद इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर्स जब नहीं थे दुनिया में तो उस वक्त क्या इंफॉर्मेशन होती थी दुनिया में? सर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारी इंफॉर्मेशन होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये एक ऐसी अब डेफिनेशन है जिसपे हम कह सकते हैं कि हाँ मे बी कंप्यूटर से पहले भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। There are instructions. इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती Sir, है। knowledge information हो सकती है। नॉलेज भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल ये भी अच्छा आंसर है। ठीक है, नॉलेज। सर डिटेल्स भी हो सकती हैं किसी टॉपिक पे। डिटेल्स, हाँ डिटेल्स है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के इजाद होने से पहले की हम बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से देयर वर नो कंप्यूटर्स, तो फॉर एग्जांपल इन दैट टाइम वन पर्सन सेज टू अनदर कि देखो 4 बज गए। तो ये बताएं कि ये कोई इंफॉर्मेशन जो है ये इसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको नजर आई व्हेन वन पर्सन सेज टू अनदर दैट इट्स 4 PM? Yes, sir. Fact. What's the information? Yes, sir. Time communicate हो रहा है. There's some information getting communicated. अगर वो Yes, कहे कि it's getting dark now, तो क्या इंफॉर्मेशन हो रही है? What's the information? Yes, sir. What's the information here in this sentence? It's getting dark. तो सराउंडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मतलब the sun is setting, night time. Time of the day. That's a news. ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको तीसरा कि एक लेट्स से पुराने ज़माने की बात है, एक ग्रैंड मदर अपने एक ग्रैंड डॉटर को एक स्टोरी सुना रही हैं। ठीक है, और स्टोरी जो है लेट्स से आपकी कौन सी फेवरेट स्टोरी थी बचपन में, आपकी जो स्कूल में आपने पढ़ी हो या आपके किसी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ने आपको सुनाई हो? Jungle Book. The Jungle Book. जंगल बुक। और कौन सी स्टोरीज हैं?
कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के Red Riding Hood. Red The Riding. Runaway Gingerbread Man. Very good, very good. You can also type in chat कोई स्टोरी का नाम अगर आपको जहन में आ रहा हो. Goldilocks. और कौन सी हैं? Matilda. Matilda. Okay, very good. Snow White. अच्छा, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, हमें लेते हैं. तो let's talk about Charlie and Chocolate Factory. अच्छा, ठीक है. तो let's talk about the first example जो किसी ने दी थी about was it was Hare and Tortoise story की. So let's suppose Hare and Tortoise, कछुआ और खरगोश की स्टोरी की बात करते हैं, ठीक है. अब ये स्टोरी जो है इसको हम इंग्लिश में भी सुना सकते हैं और इस स्टोरी को हम उर्दू में भी सुना सकते हैं, लेकिन स्टोरी सेम रहेगी, ठीक है. तो if I tell you this story in English and I also tell you this story in Urdu, तो स्टोरी तो सेम है, लेकिन चेंज क्या चीज हुई? What has changed? Language. Mode of Language. Exactly. Syntax. Syntax. तो हम इसे कह सकते हैं कि जो representation है वो चेंज हुई है इंफॉर्मेशन की, ठीक है. इंफॉर्मेशन तो वो सेम ही है, सेम स्टोरी है, बट इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे. अच्छा, लेट्स से आप, मैं कहता हूँ कि मैं इसे उर्दू में आपको सुनाता हूँ इस स्टोरी को, ठीक है, या इंग्लिश में सुनाता हूँ. इंग्लिश में सुनाता हूँ मैं आपको, बट आई डिसाइड टू verbally communicate that story to you in English, और या मैं डिसाइड कर सकता हूँ that I write it down on a piece of paper and tell you story, ठीक है, पेपर के ऊपर लिख के आपको बताता हूँ. तो सेम स्टोरी है, सेम लैंग्वेज है, सेम स्टोरी इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन एक दफा मैं वर्बली आपको सुना रहा हूँ और एक दफा मैं आपको जो है लिख के बता रहा हूँ. तो इन दो में क्या डिफरेंस है? Mode of communication. Sir, Means of communication. Means of communication again. तो means of communication very important. तो हमारा ये दो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपने देखे, तो ये पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और दूसरा क्या है? क्या what were the means of communication? एक वर्बल है सर और दूसरा फिजिकल है, राइटिंग इट डाउन. Written है. Written है. एक verbal और एक written. ओके, एक्सीलेंट. एक वर्बल है और एक रिटन है. अच्छा, अब वर्बल जो होता है, जब वर्बल आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि यू आर यूजिंग साउंड्स, ठीक है, द साउंड्स दैट आई एम मेकिंग थ्रू माय माउथ विद द हेल्प ऑफ माय टंग एंड माय वॉइस. तो दीज आर डिफरेंट साउंड्स. तो साउंड्स की एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर कम्युनिकेटिंग द सेम स्टोरी. और दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम using a paper and a pencil and I'm drawing some figures on the screen, or those figures contain the same information, ठीक है. So information को हमने represent किया एक दफा sound से, there is one representation by sound, और दूसरी representation जो है that is by symbols. I draw symbols on paper, ठीक है. So can you see the two different means? एक sounds हैं और एक symbols हैं, but I'm using them to communicate the same information, ठीक है. So is this point clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any questions about this so far? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट सवाल हमारा पैदा होता है वो ये है कि लेट्स कंसंट्रेट ऑन राइटिंग, ठीक है. और मैं उस पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल आई सपोज आई राइट समथिंग लाइक अब आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Hare and tortoise. Hare and tortoise. Hare and tortoise. तो कितने मैंने सिंबल्स यूज किए इसमें यहाँ पे?
सर अगर हम ईच लेटर को एक सिंबल एज्यूम करें या फिर एक वर्ड को एक सिंबल एज्यूम करें? 17. एक 17. एक लेटर जो है 17 17. 17 Okay, सर। so I have used 17 symbols to represent something. ठीक है? Let me type this again. ठीक है? तो अभी कितने symbols मैंने use किए? 4. ठीक है? तो ये 4 डिफरेंट सिंबल्स हैं और इनकी एक कॉम्बिनेशन है, खास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं इसको एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ अब ये सेम सिंबल्स हैं लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट हो गई है। ठीक है, तो नाउ दिस न्यू कॉम्बिनेशन डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है, बट the old combination meant something. So this is the difference between these two combinations. लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सिंबल की बात करूं, ठीक है, तो इसका क्या, how am I able to communicate information using just one symbol? Right. Sir, the symbol should be meaningful. Should be meaningful. ठीक है, तो If we assign any if we assign any message to A, like if we set any meaning, a specific meaning, Like a key. It could be value to A, then we can. right. So ये जो सिंबल है, ठीक है, इसको सब लोग पहचानते हैं। We all recognize this symbol. ठीक है, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया गया इसके बारे में। ठीक है, सबने, हमारी मिस ने हमें बताया था कि ये जो सिंबल है ये ए कहलाता है, दिस इज ए। ठीक है, तो वी ऑल अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड व्हाट दिस मीन्स। इफ आई ड्रॉ अनदर सिंबल, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या सिंबल है, तो आप इसका मुझे कोई जवाब देंगे? व्हाट्स दिस न्यू सिंबल दैट आई हैव ड्रॉन ऑन द स्क्रीन? set of triangles. Set of Like triangles. triangle. So Abstraction. This is not a Sir, it could renowned mean symbol, no? anything. It's not. Sir, It's not just a registered design, symbol. it's not a. Sir, it does not make sense. it doesn't make sense. ठीक है, okay, मैं एक और It doesn't have a meaning. Okay, let me draw another symbol and ask you if this means anything to you. Okay, what is this symbol? I think from Chinese or somewhere. Yeah, Korean. It looks like a drawing pad. Right. sir, it looks like you tried to draw a window but failed. You tried to draw a window, but I failed. ठीक है. It looks like a Chinese character. It looks like a failed drawing. और ये वाला जो है ये भी failed drawing लग सकता है कि भाई मैं mountains बनाने की कोशिश कर रहा था, but I failed. ठीक है. Mountain and a river. हो सकता है इसको भी आप कह दें कि भाई ये एक आप टेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, but you failed. टेंट इस तरह का नहीं होता. So what we are discussing here right now is that symbols can be used to represent information. ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि we have agreed to its meaning, या we have agreed to the rules that are used for combining symbols to make new words या new meanings. ठीक है, for example ये सिंबल्स जो हैं इनमें से एक सिंबल जो था वो जाना पहचाना था, लेकिन बाकी दो सिंबल्स जो थे वो हमारे जान पहचाने नहीं थे. So that's why we were just guessing what does it mean, because we have not agreed upon their meaning beforehand. ठीक है, एक ही मीनिंग जो है वो हमें we are agreed to this meaning because we have seen this so many times in books, we have read it so many times. हमें स्कूल में
हमारी टीचर्स ने हमें ये बताया था, हमारे घर में पेरेंट्स ने बताया था, तो वी ऑल एग्री कि दिस मींस 8, ठीक है। लेकिन जो दूसरे सिंबल्स हैं उनके इस तरह का क्योंकि हमारा एग्रीड अपॉन मीनिंग नहीं है, तो वी वर जस्ट गेसिंग कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह से जो क्वांटिटीज होती हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू रिप्रेजेंट a quantity of 1, I can draw this symbol and say this means 1. So would you all agree कि ये 1 है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And how about this? If I say this means 2, will you all agree? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And this means 3, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. and this means 4, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, No, sir. sir. and this means 5. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ये कैसे हो गया? अभी तक 1, 2, 3, 4 तक तो आप सब yes sir कह रहे थे, अब no sir कह रहे हैं, why? सर इन चारों को क्रॉस नहीं करना होगा 5 के लिए। नहीं 5 तो ये होता है ना। नहीं sir, 5 के लिए भी cross it. How about this? Can I say this is 6? No, sir. No, sir. It is not recognized. और ये 7 है, ये you don't feel good about this, ठीक है, तो इसको हम delete कर देते हैं, and we'll see why don't we feel good about it. So let's start again. This is 1, ठीक है, do you all Yes, agree? sir. All Yes, sir. And this is 2, do you all agree? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, बड़ी interesting बात है ये कि this 2 is just one symbol, ठीक है, but you all know कि this represents a quantity of 2. So it's a basically it's just a symbol, ठीक है। इसको मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकता था. For example, I could have made it like this, ठीक है, तो इसको भी आप कहते हैं 2 है, ठीक है ना। This is 2. So this is one symbol which represents 2, and this is one symbol that represents 1. 1. And I am using a third symbol which represents 3. Yes, sir. और इस तरह से अगर मैं for example ये वाला सिंबल यूज करूं, तो ये एक सिंबल है, और इसका मीनिंग क्या है लेकिन इस सिंबल के? 0. 0. 0. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, So you're using 14, hexadecimal. 15, Hexadecimal representation. 16, Yeah, hexadecimal representation. 18, 19, 20, 21, 22, 23, Oh, that and that F. 24, 25, 26, 27, 28. So ये 28 different symbols हैं, Symbols. and they represent different quantities, ठीक है? For example, A Yes, sir. represents 10, B represents 11, C represents 12. 12. Good. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. और 29 के लिए क्या सिंबल होगा हमारे पास? U. T. T. Okay, this is 29. This is 30. This is 31. This is 32, 33, 34, 35. और 36 के लिए अब क्या सिंबल होगा? Lowercase a. A. Lowercase a.
ठीक है 36 Yeah, okay. अच्छा वेरी गुड अगर हम इस तरह से चलते रहें तो बताएं 1000 के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल में भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एग्जैक्टली ठीक है तो वेरी गुड तो why combination why can't we just Sir, why not combination of numbers? Why not combination of numbers? Why letters? why If you're numbers using are also symbols. Numbers are also symbols. Huh? These are all symbols, right? So the first thing that is obvious from this discussion is that there are two approaches. Either you can keep on inventing a new symbol for a new quantity, and go on forever. Lekin this approach obviously has very huge disadvantages. What are the disadvantages? Agar hum kahen ki bhai the approach we'll use is we'll invent a new symbol for every new quantity. What's the We'll have to learn each symbol, the meaning of each symbol. And how many symbols we'll have to learn then? Sir, it will go to an Infinite symbols. Infinite symbols. So obviously that's not workable. Okay? So we might be able to maybe in theory invent 1 million different symbols. लेकिन 1 million and 1 के लिए फिर हमें प्रॉब्लम होगा ठीक है फिर हमें एक और सिंबल ऐड करना पड़ेगा फिर करते करते 2 million हो जाएंगे और फिर like this is infinity. So this approach is not going to work. So what's going to work is that we have a limited set of symbols, but we somehow use combination of them to represent larger quantities. Okay? So do you all agree that this is a more feasible and more wise approach to have a limited set of symbols, but use their combinations to represent all quantities? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is more feasible. ठीक है? Excellent. Chat में भी मुझे कुछ answer आ रहे. But then the question becomes like, if I, as your teacher, say, okay, you are allowed to use only 5 symbols. These are the 5 symbols, 0, 1, 2, 3, and 4. And with the help of combination of these symbols, you have to represent all quantities. So would you be able to work with these 5 symbols to represent all quantities in the world? No, sir, because there are not enough. Combinations are limited. Limited number of combinations are possible. Limited number of combinations possible. नहीं बिल्कुल नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें जो Sir, can we use 5p5 can we use the numbers twice? The same numbers twice? Of course. For example, Sir, it will be possible, but it would be difficult for us to revise, to remember. हाँ मैं इस वक्त देखिए डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वक्त पॉसिबिलिटी की बात Sir, yes, it will be possible. अब यहाँ पे मुझे combination of symbols इस्तेमाल करनी पड़ेगी to represent 5 क्योंकि I'm only restricted to 5 symbols 0, 1, 2, 3 and 4. These are the only symbols that I'm allowed to use. ठीक है So I have to represent the quantity of 5. So what I'll do is I'll use these 2 symbols to represent 5. ठीक है And ठीक है And furthermore, what I'll do is okay. let me just clear everything and retype everything. It will just take me a minute.
This is a symbol to represent 0. This is a symbol to represent 1. This represents 2. This is 3. This is 4. And this is 5. So what is 6? In this case, what would be 1 6? 1 1 1. 1 1 1 is 1 1 6. ठीक है. Or 1 2 is equal to 7. 7 1 3 is equal to 8. 1 4 is equal to 9. और 10 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 0. 2 0 Not two zeros. I think you mean 1 1 0 0 is 10. 1 0 0. 1 0 1 is 11. और 12 के लिए हो जाएगा 1 0 2 1 1 0 है ना? 1 0 2 is equal to what? 12. 12 और 1 0 3 is equal to 13 13. और मैं अभी दोबारा से इस साइड पे आता हूँ. So why didn't we use 2 0 20? Sorry? 2 0. G 2 0. This is a good question. Who would like to answer this question? I mean, it doesn't matter. There are symbols. You can use anything to represent any number. That's right. So what actually is needed is this. Okay? Okay, if you are given a small set of numbers, okay? Sorry, small set of symbols to represent quantities, you can devise a system in which you will be able to represent all quantities. ठीक है? तो आपका system जो है वो correct होना चाहिए. For example, I say that there is only one symbol allowed to you to represent all quantities. तो उस केस में हम किस तरह से काम करेंगे? ठीक है? So question is, can we use one symbol, only one symbol to represent all quantities in the world? ठीक है? Yes, sir. How many of you think that this is possible, and how many of you think this is not possible? Yes, it's possible. It is possible. Not possible. अच्छा, ठीक. Not possible. 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 It is possible, but it is not going to be understandable. देखिए मैं आपको अभी ये करके सिस्टम बना के दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि ये सिस्टम, पहले सिर्फ ये बताना है अपने कि ये पॉसिबल है या नहीं है. ठीक है? So I'm using just one symbol. For example, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and so on. ठीक है? अब ये जो मैंने सिस्टम डिवाइस किया है, it's very easy to understand. ठीक है? जितनी क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करनी है उतने में 1 लगा देता हूँ. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि is it possible? देखें, गौर से सुने मेरा सवाल. I'm not asking is it good or bad. I'm saying, is it possible to have this system where you use Yes. one symbol to represent? Yeah, this is possible. Yes. Yes, sir. Is it possible? ठीक है? It's possible. What are the disadvantages of this system? Sir, Sir, easily as the number understandable. becomes bigger, बहुत ज़्यादा space चाहिए होगी. Yeah, it will consume a lot of memory space. सर इसको But time consuming Don't also. have to. Easily नहीं है. किसी लार्ज नंबर के लिए सर बहुत सर इसको प्रोसेस करना मुश्किल होगा. Computation अंडरस्टैंड और प्रोसेस complexity. करना दोनों मुश्किल होगा. Okay, right. Sir, store करना मुश्किल होगा. ठीक है, लेकिन देखें ये I agree with these disadvantages. So these are some of the disadvantages जिसकी वजह से ये this system is not that attractive to us. ठीक है? It's not very efficient. ये कहना चाहिए. ठीक है? Maybe there is a system that is more efficient. More efficient का मतलब है to use smaller storage space या smaller number of symbols to represent quantities.
जो मोस्ट एफिशिएंट था इन दिस केस वो सिस्टम हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, जिसमें हर नई क्वांटिटी के लिए एक नया सिंबल था, ठीक है। तो वो एफिशिएंट तो बहुत था वो, क्योंकि वो सिर्फ एक डिजिट में आप पूरी क्वांटिटी है, चाहे 1 मिलियन हो उसको आप 1 डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव a unique symbol for 1 million, you have a unique symbol for 2 million, you have a unique symbol for 2,056,000, ठीक है, whatever। तो वो एफिशिएंट तो बहुत है वो वाला सिस्टम, लेकिन अगेन उसके आपने डिसएडवांटेजेस देखे देवर डिसएडवांटेज, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इट वुड बी यानी कि इनफाइनाइट सिंबल्स होंगे और नोबडी वुड बी एबल टू एवर नो ऑल दोज इनफाइनाइट सिंबल्स, ठीक है। तो दैट वाज द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ दैट वन। इसकी ये ऑन दी अदर एक्सट्रीम पे है ये कि इसके अंदर जो है सिंबल तो सिर्फ एक है, लेकिन हमें उनकी ज्यादा उसकी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ रही है कि दैट आल्सो बिकम्स वेरी अनविल्डी। तो ये एक और दूसरे एंड पे हमारे पास है। जो सिस्टम हमारा था 0 1 2 3 और 4, दिस सिस्टम इज समवेयर इन द मिडल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 5 सिंबल्स हैं, तो इट इज much better than a system that uses just single symbol, and it is also जो है easy to remember, सिर्फ 5 सिंबल्स हैं 0 1 2 3 4, और उसकी मदद से हम सारे कॉम्बिनेशन कर सकें। and somebody rightly pointed out कि after we have 0 4, the next number is 1 0, ठीक है, और फिर हमारे पास 1 1 आएगा, और 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, और 1 4 के बाद एक्चुअली हमारे पास 2 0 आएगा, ठीक है, और फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 3 3 sorry 3 2 3 3 3 4, and then we have 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। उसके बाद हमारे पास 5 0 तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है, we can't write 5 0, so in that case we'll have to go 1 0 0 we'll have to go, ठीक है, तो 3 डिजिट्स में फिर हमें जाना पड़ेगा। तो ये हमारी गिनती जो है इस तरह से लिखी जाएगी, if we have only if we only have 5 symbols but we are allowed to use their combination, ठीक है। so ये 1 0 0 जो है ये एक्चुअली अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 1 0 0 is equal to what in English? 100 नहीं 100 45 45 भी नहीं, 5 6 7 8 20 है ना 20 20 देखें, पहला ये तो हमारे पास 0 है ना, this is 0, this is 1 A0 25 2 6 3 and this is I think 26. और 1 0 is equal to 5, ठीक है। तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 5 is 10, ठीक है। इसको ये याद रखिए 2 0 is 10 25, ठीक है। और yes sir, ये 11 है, ये 12 13 14 13 और ये 14 15 है, this remember this 15, तो ये मैं लिख देता हूँ कि 25 sir, let me write it somewhere else also, that 2 0 is equal to 10, ठीक है, 3 0 is equal to 15 and 4 0 is equal to 20 और 5 0 तो हम लिख नहीं सकते, तो फिर उसके बाद 1 0 0 लिखना पड़ेगा, वो क्या होगा 1 0 0 25 25 25
ओके, तो यहाँ पे मेरा सवाल है कि आप सब लोग इससे एग्री करते हैं कि 100 is 25 in this system that Yes, sir. Yes. Are there anyone? Yes, sir. Yes. Is there anyone who is not sure? Just type not sure in the chat. Amna पूछ रही है कि what is 04 then? 04 is just 4. It's 4. Okay, very good. तो इसको जो है जहन में रखिए, ठीक है, इस चीज को जो हमने अभी इन्वेंट किया। अभी मैं जो है ना I'll go towards another system which is which uses only 3 symbols, 0, 1 और 2, ठीक है। ये 3 symbols हैं, इसमें 0 is equal to 0 और ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है और 3 क्या होगा इसमें? What is 3? 1 0 1 0 1 0 is equal to 3, ठीक है। उसके बाद 1 1 होगा, 1 2 होगा और 1 2 के बाद क्या होगा? 2 1 2 0 सॉरी 2 0 2 0 आ जाएगा और 2 0 होगा क्या? 6 6। सर सीक्वेंस बन जाते हैं, जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं तो फिर उसका मल्टीपल ही रहता है। अच्छा, फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3 0 नहीं 3 0 नहीं 1 0 0 1 0 1 0 0 सच्ची तो ही नहीं 1 मैं 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। और 1 0 0 क्या होगा? 9 9 9 होगा 9 9। Sir, I had a question. Yes, sure. 0 0 क्यों नहीं है? Ji, what's the question? Sir, why aren't we counting 0 as 1? Because we're technically counting. I'm not counting 0 as 1. I'm representing a quantity of 0 by 0. Okay? This is the symbol that I'm using to represent this quantity. This quantity को मैं English में लिख रहा हूँ, ठीक है? ZERO is the English word for this quantity. उर्दू में इसे सिफर कहते हैं, ठीक है, या अंडा कहते हैं। तो ये इसका सिंबल है। This is a symbol. This is a symbol for a quantity of 1. ठीक है, अगर मेरे पास एक किताब है तो मैं उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये दूसरा सिंबल है। 3 के लिए मेरे पास कोई यूनिक सिंबल नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है, बिकॉज only these 3 symbols are given to me, allowed to me at the moment, ठीक है। 0 1 और 2, 0 1 और 2 जो हैं, they are 3 distinct symbols. 0 एक सिंबल है शुरू में, ये जो नजर आ रहा है मुझे, और ये फिर एक सिंबल है और एक ये सिंबल है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट सिंबल्स हैं और इनको मैंने एक एक पहले तो असाइन कर दिया है कि ये 0 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को करेगा, ये 2 को करेगा। लेकिन 3 की जो क्वांटिटी है, मेरे पास अगर 3 किताबें हैं और मैंने वो लिखना है इस नंबर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर मेरे पास जो 3 का कोई यूनिक सिंबल मौजूद नहीं है, तो I'll make a combination of these symbols to represent the quantity of 3. ठीक है? Yes sir. Okay. Ashna Khalid का एक क्वेश्चन है, why won't 2 be followed by 00? देखिए 00 simply means 0. 0 को जितनी मर्दफा आप रिपीट करें वो 0 ही रहता है, doesn't change anything, ठीक है। तो ये हमारी एक sort of assumption है या convention है कि अगर आप 1 0 लिखें या 2 0 लिखें साइड बाय साइड, या 3 0 साइड बाय साइड लिखें, या 4 0, वो they all mean the same thing, they all 0। लेकिन अगर आप किसी और दूसरे सिंबल के साथ ही करेंगी तो वो ये उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल 1 is 1, लेकिन 1 1 is 11, ठीक है। और अगर 3 दफा आप 1 लिखेंगी 1 1 1, तो that would means 111। लेकिन 0 के साथ ऐसा नहीं है, 0 means 0। Okay, so after 22, why do we have 100? देखिए 22 के बाद अगर हमने इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ दोबारा से। देखिए 11 जो है वो 4 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
12 जो है वो 5 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और 1 2 के बाद 2 0 आया है यहाँ पे, और ये क्यों आया ये मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। सो 2 1 is equal to 7, or 2 2 is equal to 8, or 1 0 0 is equal to 9. So why do we after 2, why do I go to 1 0 to represent 3, and why do I use 2 0 to represent 6, and 9 के लिए फिर मुझे Sir, because that is the smallest combination that can be made using these three numbers. Yes, exactly. Yes, sir. उसका देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये इसमें कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का ये मतलब होता है कि वो सिंबल की जो क्वांटिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ना सिर्फ वो सिंबल पे डिपेंड करता है बल्कि इसमें भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्लेस में अपीयर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 0 is equal to 6 जो है, इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ 2 0 is equal to 6। इसका रीजन ये है कि ये जो 2 है ये इसकी एक प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू को पहले मैं डेसिमल से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इस नंबर पे दोबारा से आएंगे, ठीक है। लेट मी गो टुवर्ड्स प्लेस वैल्यू। और अब मैं एक नॉर्मल जो डेसिमल सिस्टम है जो हम यूज करते आए हैं शुरू से, उसकी मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी लिखता हूँ डेसिमल में, दिस इज डेसिमल, ठीक है। डेसिमल मींस कि आई एम यूजिंग अ सिस्टम दैट यूजेस 10 different symbols. So in decimal system this means 213, ठीक है। This means 213. Why does it means 213? Because this 2 over here, since it's in the third place, it is representing not 2 but 200, ठीक है। So what actually I've written is 200 plus 10 plus 3, ठीक है। तो ये जो 2 है, पहला वाला 2, ये एक्चुअली 200 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये 1 जो है ये एक्चुअली 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 जो है ये सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस में है यहाँ पे। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस 2 multiplied by 100 plus 1 multiplied by 10 plus 3 multiplied by 1। इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 multiplied by 10 to the power 2 plus 1 multiplied by 10 to the power 1 plus 3 multiplied by 10 to the power 0। जी, any question? सर स्क्रीन हैंग हुई भी आपकी? No sir. मेरी स्क्रीन कहाँ पे हैंग हुई भी है? No, sir, it's fine. Yes, sir, it's fine. Sir, now it's Yes, fine. sir, Now it's it's fine. fine. Sir, now it's fine. Okay, so I'll since we are running close to the finish, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद I'll end my lecture. For example, I write 376 in decimal, ठीक है, and it means 376, ठीक है। So it is equal to 300 plus
70 plus 6, and this is equal to 3 into 100 plus 7 into 10 plus 6 into 1, and this is also equal to 3 into 10 raised to power 2, 10 to the power 2 plus 7 multiplied by 10 to the power 1 plus 6 multiplied by 10 to the power 0 ठीक है. So 376 is actually this expression over here. ठीक है. इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से करेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इसमें जो है इसमें 10 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है. तीनों इसमें 3 सिंबल्स हमने यूज किए थे. एक 3 सिंबल यूज किया था और एक 7 यूज किया था और एक 6 किया था. जो 6 था वो भी 10 की एक पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 7 था वो भी 10 की एक पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 3 था वो भी 10 की एक पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जो आपकी बेस है 10 वो आपको हर जगह नजर आ रही है, लेकिन उसकी पावर जो है वो चेंज हो रही है. पहले उसकी पावर 0 थी, फिर पावर 1 हुई, फिर पावर 2 हुई. और जो 3 है वो उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 300 है, क्योंकि वो 100th प्लेस में नजर आ रहा है. और जो 7 है उसकी वैल्यू 70 है, बिकॉज वो टेंस की प्लेस में नजर आ रहा है. और जो 6 है उसकी वैल्यू 6 है, क्योंकि वो यूनिट्स की उसमें नजर आ रहा है. तो यही वाला सिस्टम जो है हम बेस 3 सिस्टम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस 2 में भी कर सकते हैं. तो बेस 3 का हम देखते हैं इस वक्त कि हम बेस 3 में जो हमने लिखा था 20 इन बेस 3 जो था दैट वाज इक्वल टू 6. उसका रीजन ये था कि ये जो 2 था दैट वाज इक्वल टू 3 to the power 1 plus 0 into the power 0. ठीक है. तो this was 20 was 6 in base 3 because of this expression जो मैंने अभी इस पे लिखी है. ठीक है. तो ये हमारे different number systems होते हैं, उनमें हमारी जो number of symbols हम use करते हैं वो हमारी base होती है, और फिर उनकी combination से हम सारी quantities represent कर सकते हैं. So this was a brief introduction about information and representation. इसकी summary ये है कि हमने आज ये देखा है कि हम सेम स्टोरी को इंग्लिश में भी सुना सकते हैं, उर्दू में भी सुना सकते हैं, और अगर इंग्लिश में हम सुना रहे हैं तो उसको हम वर्बली भी सुना सकते हैं, हम रिटर्न भी सुना सकते हैं. और अगर हम रिटर्न सुना रहे हैं, उससे रिटर्न लिख रहे हैं, तो हम पेपर और पेंसिल पे भी राइट कर सकते हैं, और हम कीबोर्ड पे स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हैं. लेकिन इन सब में ये होता है कि हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं जिनके कोई एग्रीड अपॉन मीनिंग्स हो पहले से, और फिर उनकी कॉम्बिनेशन के जो तरीका है वो भी एग्रीड अपॉन होना चाहिए. जैसे इंग्लिश में हम जब टॉर्टोइज लिखते हैं तो वो जो लेटर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो एक वैलिड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स होती है. ठीक है. जिसमें हमें ग्रामर के रूल्स से बताया जाता है कि टॉर्टोइज की ये स्पेलिंग है, हम उसी के हिसाब से लिखते हैं. और जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो similar thing happens that we use a limited set of symbols. जैसे इंग्लिश में हमारे पास जो symbols हैं वो 26 different letters हैं जो different sounds को represent करते हैं. ठीक है. Numbers में हमें different quantities को represent करना होता है, लेकिन again we use a limited set of symbols to represent all quantities. लेकिन उनकी symbols की जो कॉम्बिनेशन का तरीका होता है वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स होते हैं. जैसे कि ये अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक मैथमेटिकल रूल है जिसकी मदद से हम कॉम्बिनेशंस जो है बना सकते हैं. इसी तरह से इंग्लिश या उर्दू जो है उसके अपने कॉम्बिनेशन के रूल्स होते हैं जो कि उनकी ग्रामर कहलाते हैं या सिंटेक्स कहलाते हैं. तो इंफॉर्मेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंफॉर्मेशन को मल्टीपल तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, और उन सिंबल्स को इटसेल्फ आप डिफरेंट मीन्स से जो है
कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल मीन्स से। आप इंक यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, और आप साउंड यूज कर सकते हैं, और आप जो है टाइप कर सकते हैं तो स्क्रीन पे नजर आएगा। और जब आप फॉर एग्जांपल टेलीग्राफ यूज करते हैं तो उसमें भी आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं टू कम्युनिकेट सिंबल्स। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल्स को फिर हम सिग्नल्स की मदद से जो है एक दूसरी जगह ले जाते हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है वो भी इसी तरह से काम करता है कि इंफॉर्मेशन को पहले रिप्रेजेंट करता है इनटू सिंबल्स, और उन सिंबल्स को फिर हम सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसको फिर हम मैनिपुलेट करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन, सिंबल्स और सिग्नल्स में क्या लिंक होता है, और उसको किस तरह से कंप्यूटर में किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। With this, I stop my lecture here because I'm aware that we are running short of time. Now your running assignment is that you have to go to your LMS and type your questions there, or type whatever summary of whatever you have learned today. All right, then, thank you very much. You can log off now. I'll see you on Thursday. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.